हम्म। सो जैसे अभी मैंने अभी सब क्वेरी एक सब क्वेरी का यूज करके यहाँ पे स्ट्रिंग एग्रीगेट किया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि सब क्वेरी और को रिलेटेड क्वेरी क्या होता है। तो सब क्वेरी जैसे मैंने अभी एक हमारे पास जो टेबल था सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट करके जो टेबल था, हमने यहाँ पे क्या किया, उसका एक सब क्वेरी क्रिएट किया और उस सब क्वेरी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हाँ डिलीट किया था, मतलब कि मतलब डिस्टिंक्ट यूज किया था जिससे कि डुप्लीकेट हट गया था। और उसके बाद हमने उसको टेबल में यूज किया। तो ये तो हमने यहाँ पे इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल है, बट सब क्वेरी का यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी ऐड कर दिया अभी। तो सब क्वेरी का डिफिनेशन ये होता है कि जैसे सब क्वेरी जो होता है उसमें दो क्वेरी होते हैं। एक हमारा आउटर क्वेरी होता है, एक इनर क्वेरी होता है। तो जो इनर क्वेरी होता है और आउटर क्वेरी होता है उसका हम जैसे नेस्टेड क्वेरी बोल सकते हैं। और सब क्वेरी इज क्वेरी नेस्टेड विद इन अनदर अनदर सीक्वल क्वेरी। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा था यहाँ पे कि हम इस तरह से यहाँ पे लिख दिए थे कि हमारे पास क्या है, एक टेबल है सेल्स एल्टी डॉट प्रोडक्ट। अब हमने इसमें क्या किया था, जो हमारा कलर था और इसमें हमारा साइज था, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, इस कलर और साइज के अकॉर्डिंग हमने इसका डिस्टिंग किया था क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू थे। तो अगर मैं इस तरह से लिखता था तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू थे, हर एक कलर के साइज का यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू था हमारे पास। जैसे वाइट एम है तो हो सकता है कि वाइट एम और कहीं भी हो। जैसे वाई यहाँ पे रेड 44 है, इसमें वाई रेड 44 यहाँ भी है। तो इस तरह से डुप्लीकेट है, बट हमें डुप्लीकेट अगर नहीं चाहिए था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था डिस्टिंक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट करने से क्या हुआ कि ये हमारा इस जो भी हम इस क्वेरी में हमने कलर और साइज हमने वहां लिखा था, इस दोनों का डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएगा। और एक कॉम्बिनेशन हमें जो ये कलर और साइज का है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखेगा। तो अब हम इसको क्या किए थे, एज अ टेबल हम यूज किए थे। तो एज अ टेबल जब हमने यूज किया तो हमने यहाँ पे लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किए थे यहाँ पे। और इसका एलियाज हमने टी दिया था क्योंकि फ्रॉम के बाद एक टेबल का नाम बताना पड़ता है। तो ये जो क्वेरी है सब क्वेरी है उसका हम नाम रखे थे टी। तो ये हमारा क्या था, सब क्वेरी का एक एग्जांपल था। इस तरह से सब क्वेरी हम यूज करते हैं, और भी तरीका होता है सब क्वेरी यूज करने का। जैसे मैं सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट लिख दूँ यहाँ पे, सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या करेगा, इस प्रोडक्ट टेबल का सारा डेटा हमें दिखेगा। अगर मैं इसमें क्वेश्चन ऐसे बोलूं कि वैसे प्रोडक्ट का नाम हमें पता करना है जिसका स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा हो। तो ये क्वेरी है हमारे पास। अगर मैं इसको एक बार और कॉपी पेस्ट कर दूं और इसमें अगर मैं सिलेक्ट स्टार की जगह पे मैं लिख दूं यहाँ पे एवरेज, और यहाँ लिख दूं स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर इस तरह से मैं लिख दूं और इसको जब मैं रन करूं दोनों को, तो आप देखोगे कि ये तो हमारा मेन क्वेरी है ऊपर वाला और नीचे वाले में हमें एवरेज मिल रहा है। तो हमने जैसे बोला क्या कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है हर एक लाइन में, उसमें हम क्या चाहते हैं कि उसका चेक करें कि वो एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ये जो क्वेरी हमने लिखा है सब क्वेरी जिससे कि जो रिजल्ट आ रहा है एवरेज आ रहा है उससे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट, ये जो टेबल है इससे हमें वो प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसका वेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो ग्रेटर हो एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे तो ये क्या करेगा, पहले आउटर क्वेरी को रन नहीं करेगा, पहले इनर क्वेरी को रन करके एक रिजल्ट लाएगा जो कि एवरेज वाला होगा। और उसके बाद क्या करेगा, एवरेज चेक करेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ, फिल्टर होगा, फिर हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमें यहाँ पे मिलेगा। आप देखोगे यहाँ पे कि जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रहा होगा यहाँ पे इसमें, वो हमारा क्या होगा, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा वाला ही होगा। तो ये हमें यहाँ पे फिल्टर करके यहाँ पे मिल गया है। तो ये होता है सब क्वेरी। और को रिलेटेड क्वेरी क्या होता है, को रिलेटेड क्वेरी भी सब क्वेरी की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इनर क्वेरी होता है वो आउटर क्वेरी के साथ क्या होता है, वो हमारा लिंक होता है। अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए तो दोनों क्वेरी में एक लिंक होगा। जैसे लिंक कहने का मतलब यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, ये जो है ये मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई इस टेबल, ये जो क्वेरी है इसका इस क्वेरी से कोई भी लिंकअप नहीं है। लिंकअप कहने का मतलब कोई भी कॉलम किसी और कॉलम के साथ वो रिलेट नहीं कर रहा है, ये लाइन बाय लाइन हमें चेक नहीं कर रहा है। इनर क्वेरी लाइन बाय लाइन चेक नहीं कर रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने डिफरेंस भी लिखा था कि डिफरेंस में सब क्वेरी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन को रिलेटेड क्वेरी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है अदर क्वेरी पे, अगले क्वेरी पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ये इसका डिफरेंस होता है सब क्वेरी और को रिलेशनल क्वेरी का। आप एग्जीक्यूशन प्रोसेस में चेक कीजिएगा तो एग्जीक्यूटेड वंस मतलब एवरेज जो वैल्यू है ना, जो एवरेज वैल्यू वाला क्वेरी था वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। बट ये क्या होता है, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करेगा। मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे ये यूज किया था तो इसको मैं यहाँ पे
यहाँ से कट पेस्ट कर देता हूँ नीचे, ताकि ये डिफरेंस के बाद रहे। तो ये था हमारा सब क्वेरी का, ये था हमारा सब क्वेरी। और अब हम देख रहे हैं को रिलेटेड क्वेरी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं को रिलेटेड क्वेरी, क्वेरी, तो को रिलेटेड क्वेरी में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये बोलूं कि हर एक प्रोडक्ट का जो कलर है, जो कलर है ना, उसके कलर के एवरेज प्राइस के ग्रेटर होना चाहिए, कलर के अकॉर्डिंग एवरेज प्राइस के ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर मुझे इस तरह से बोला जाए कि जैसे ये कलर है ब्लैक, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि कलर है ब्लैक, अब ब्लैक कलर के सारे प्रोडक्ट का एवरेज जो वैल्यू आएगा, उसके एवरेज प्राइस से हमें क्या हो, ये हमें क्या मिले, इसका हमें वहां पे एवरेज प्राइस से ग्रेटर मिले। तो वो वाला अगर रिजल्ट हमें चाहिए तो हम कैसे सर्च करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखने के बाद मैं यहाँ पे टेबल का नाम दूंगा जो कि होगा सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट होगा, इसका नाम दे देता हूँ P1। ये प्रोडक्ट है तो P1 कर दिया। अब मैं यहाँ लिखूंगा वेयर। अब जो P1 डॉट, ये जो P1 डॉट हमारा है, ये P1 डॉट हमारा इसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उसमें हम लोग फिल्टर करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे P1 डॉट स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन। अब हम इसके बाद हम अपना को रिलेटेड क्वेरी लिखेंगे जो कि होगा सेल्स एल टी डॉट सेलेक्ट एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होगा फ्रॉम सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट, इसका नाम देंगे P2। और अब हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों का रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट जो निकालेंगे, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसका क्या होगा, एवरेज प्राइस होगा उसके कलर के एवरेज प्राइस के बराबर होगा। तो ये जो P1 में जो हमारा एक कॉलम है, जैसे यहाँ पे P2 डॉट कलर, ये जो P2 डॉट कलर होगा वो इक्वल होगा P1 डॉट कलर के। तो ये क्या करेगा, इस कलर का हमारा एवरेज प्राइस पहले फाइंड करेगा। ठीक है, ये जो रिलेशन बना ना यहाँ पे P2 डॉट कलर और P1 डॉट कलर, ये हमारा को रिलेशनल क्वेरी बनाता है कि ये जो आउटर क्वेरी है, आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी आपस में क्या है, रिलेटेड है। और ये हर लाइन में ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, ये क्वेरी हर लाइन में एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा अभी ब्लैक है तो अगला भी ब्लैक ही हो, जैसे यहाँ पे ब्लैक है, इसके बाद रेड हो गया, तो इसका जब बात आएगा तो इसका कलर जो होगा, यहाँ पे P1 डॉट कलर रेड है, तो P2 डॉट रेड कलर हमारा क्या होगा, P2 डॉट कलर का जो होगा उसका रेड कलर का एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड करेगा। फिर अगला जब जाएंगे तो उसमें सिल्वर आ जाएगा, फिर उसमें अगला जाएंगे तो उसमें रेड आ सकता है, फिर ग्रीन आ सकता है, कुछ भी आ जाए। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इसमें क्या होगा, इसमें वह प्रोडक्ट का डेटा आएगा जिसका हमारा एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट उस कलर के एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट से बड़ा हो। जैसे अगर मुझे ये क्वेरी को वेरीफाई करना है कि मेरा क्वेरी सही है या नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जैसे आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का डेटा दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें अगर हमको वेरीफाई करना है कि मेरा क्वेरी सही है गलत है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये क्वेरी जो है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला, इसको यहाँ से कॉपी करके और इसमें मैं कर दूंगा यहाँ पे कलर का यूज कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा कलर, यहाँ कलर लिख दूंगा और इसको कर दूंगा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कलर। अब ये ग्रुप बाय कलर कर दिया मैंने, तो हर एक कलर का एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल जाएगा। अब दोनों क्वेरी को एक साथ जब मैं रन करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे कि इसमें जैसे कि ब्लैक कलर का जो एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट था वो था 434। अब ये जो कलर आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो कलर आ रहा है यहाँ पे ब्लैक का, 434 से बड़ा ही आएगा। जैसे आप देख सकते हो 486 है, ठीक है, इसमें देखिएगा आप तो यहाँ पे 486 है, 739 है। अब ब्लैक में देखिएगा तो 434 से हमेशा बड़ा मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये जो क्वेरी मैंने लिखा ना, ये हमारा को रिलेटेड क्वेरी है, जो कि बाहर का आउटर क्वेरी जो है वो इनर क्वेरी के साथ एक रिलेशन में है, और वो हर लाइन पे एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंस में भी यहाँ पे लिखा था, एग्जीक्यूशन वंस, मतलब सब क्वेरी होता है वो एक बार एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जो को रिलेटेड क्वेरी होता है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है। वंस फॉर ईच रो, मतलब हर एक रो के लिए एक बार एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होता है हमारा डिफरेंस सब क्वेरी और को रिलेटेड क्वेरी का। तो तो पी हाँ बोलिए। पी टू इज इक्वल्स टू वो क्यों दिए फिर, पी टू इज इक्वल्स टू कलर इज इक्वल्स टू हाँ हाँ, वो। क्योंकि क्योंकि अगर हम ये नहीं देंगे, तो अगर मान लेते हैं हमको इस लाइन के लिए चेक करना था, सेकंड लाइन के लिए चेक करना था, जो कि हमारा कलर पहले ब्लैक था उसके बाद रेड हो गया था। अब रेड कलर के लिए हमें चेक करना है ना, जो वैल्यू हमें यहाँ पे एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा, ये किस कलर का एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम।
ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये किस कलर का है? तो हम यहाँ पे लिख दिए क्या कि P2 डॉट कलर, मतलब P2, ये जो क्वेरी है, ये जो क्वेरी है ना, यहाँ तक ये P2 क्वेरी है। तो इसका जो P2 डॉट कलर जो है, जैसे कि कलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे डेटा क्या होगा, फिल्टर हो गया, सारे रेड वाला डेटा बच गए, और उस रेड वाले डेटा का एवरेज पता चल गया। तो एवरेज जो मिला, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रेड का एवरेज कितना है, 858 है। तो पहले क्या होगा, ये इनर क्वेरी रन होगा यहाँ से यहाँ तक रन होगा। और ये जो P1 डॉट कलर अगर रेट था, तो इसका एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट इस लाइन के लिए क्या मिलेगा, 858 मिलेगा। और इसमें चेक करेगा क्या ये स्टैंडर्ड कॉस्ट इसका 858 से बड़ा है या नहीं है। तो हाँ बड़ा है, तब जाके आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अब मान लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन आएगा उसमें ब्लैक कलर आ जाएगा, तो फिर हम 858 के साथ चेक नहीं कर सकते ना। अब हमें किसके साथ चेक करने का, इसके साथ करना पड़ेगा, ब्लैक के साथ, मतलब 434 के साथ चेक करना पड़ेगा, क्या वो 434 से बड़ा है कि नहीं है। तो वो हर लाइन के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि P2 डॉट ऐसा नहीं कलर कर है। सकते थे जी। हाँ बोलिए। समझो पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये टेबल है ना, तो हाँ पहले सेलेक्ट कलर, सॉरी सेलेक्ट कलर एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड, ग्रुप बाय हाँ ऑफ कलर करेंगे। हाँ हाँ। फिर उसका एवरेज स्टैंडर्ड निकाल के फिर उसको ग्रेटर देन, ऐसा नहीं कर सकते? कैसे करिएगा, अब हर लाइन के लिए चेक करना है। अब मान लेते हैं कि हमको चेक करना है कि ब्लैक के लिए, तो इसमें तो मल्टीपल वैल्यू नहीं, है ना ग्रुप इसमें। बाय करेंगे, हाँ कलर तो का स्टैंडर्ड ग्रुप बाई कॉस्ट में, जैसे ग्रुप बाई में जो नीचे रिजल्ट आ रहा है, ये ग्रुप बाई से आया है। आप यहाँ देखिएगा हर एक ग्रुप का, जैसे कि यहाँ पे ग्रे कलर का, मल्टी कलर का, रेड कलर का, इसका एक स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रहा है, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रहा है। लेकिन आप इस पे कैसे करिएगा, इस पे कैसे यहाँ पे चेक कीजिएगा वेयर क्लॉज में, कि इसी कलर का चेक करना है। अब रेट का चेक करना है, तो कैसे चेक कीजिए। तो हाइड्रेट करना है इसलिए तो। हाँ, इसीलिए हम यहाँ पे को रिलेशनल क्वेरी का यूज करते हैं। वहां पे अगर ग्रुप बाय भी अगर कर देंगे ना, यहाँ पे ग्रुप बाय भी कर देंगे अगर, तो हमें ये बताना ही पड़ेगा कि हम कलर किस कलर का हम डेटा पिक करने वाले हैं। तो हम वहां पे क्यों करें, हम इसीलिए हम यहाँ पे ग्रुप बाय ना करके हम डायरेक्ट वेयर क्लॉज यूज कर लेते हैं। और इसमें बोल देते हैं कि जो P2 डॉट कलर है ना, देखिए क्योंकि एग्जीक्यूशन जो बताए थे हम, कि एग्जीक्यूशन जो होता है वो सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नहीं होता है, सबसे पहले होता है वेयर क्लोज यूज होता है। मतलब वेयर क्लोज में जो भी डेटा पहले फिल्टर करना है, वो पहले फिल्टर होगा टेबल के नेम के अकॉर्डिंग, फ्रॉम टेबल नेम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर क्लोज। फिर उसके बाद हमें जो फिल्टर होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां पे सेलेक्ट करते हैं डेटा को। तो वेयर क्लोज में पहले चेक करेगा कि कलर रेड है, तो उस टेबल का सिर्फ रेड वाले डेटा को पिक करेगा, उसके बाद उसका एवरेज निकालेगा। और इस क्वेरी जो इनर क्वेरी है, इससे एवरेज पता चल जाएगा। अब एवरेज जब पता चल गया, तो वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे कंपेयर कर लेगा कि सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होगा वो ग्रेटर होगा हमारे इससे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे को रिलेटेड क्वेरी का यूज करेंगे। तो ये होता है कोरिलेटेड क्वेरी का यहाँ पे यूज, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें सब क्वेरी और कोरिलेशन क्वेरी में ज्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। बस इसमें यही है कि हम एक क्वेरी का यूज करते हैं दूसरे क्वेरी के अंदर। हो सकता है कि मल्टीपल टाइम हम यूज कर ले, जैसे एक बार यूज किया, फिर उसके ऊपर हम सब क्वेरी यूज किए, फिर उसके ऊपर भी हम सब क्वेरी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जैसे सब क्वेरी यूज किए थे, अब हम यहाँ पे सीटीई देखेंगे। सीटीई क्या होता है, सीटीई का मतलब होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी सब क्वेरी में जो डेटा हम इनर क्वेरी यूज करते हैं ना, वो इनर क्वेरी को एज अ टेबल नेम हम देके टेम्पोररी रिजल्ट को सेव करें, और उसको हम लोग यूज करें। तो देखिए, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे कि इसमें हमने एक यहाँ पे लिखा था, ये क्वेरी था हमारा, ये जो क्वेरी था यहाँ पे हमने लिखा था इस तरह से, इसको लिखा था, या फिर मैंने इसको लिखा था, ये वाला क्वेरी। ये जो क्वेरी है, ये हमारा सब क्वेरी का रिजल्ट है। अब हम यहाँ पे अगर सीटीई का रिजल्ट देखें, तो सीटीई से क्या फायदा होता है, बेनिफिट क्या है सीटीई का सब क्वेरी के ऊपर। तो जैसे मैंने इसको लिखा था, अब इसी चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, विथ सीटीई। अब लिखूंगा एज ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, जो इनर क्वेरी है हमारा ये वाला, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। ये सीटी के अंदर आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एज अ टेबल नेम यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी, तो ये क्या करेगा, इस क्वेरी का रिजल्ट हमें दे देगा। अब सीटी हम जो लिख रहे हैं, ये कोई कीवर्ड है क्या, नहीं ये कीवर्ड नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा प्रोडक्ट। अब यहाँ डाल दूंगा प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, हमारा सीटी का ये बेनिफिट होता है कि हम एज अ टेबल नेम, हम टेम्पोररी टेबल के रिजल्ट सेट को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज अ टेम्पोररी रिजल्ट सेट दैट यू
कैन रेफर विद इन सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैं करके दिखाऊंगा कि डिलीट क्वेरी इसका सीटी का यूज करके डुप्लीकेट कैसे डिलीट करते हैं। तो ये मैं इसको मैं बताऊंगा अभी अभी। सीटी कैन मेक अ कॉम्प्लेक्स क्वेरी इजियर टू द रीड एंड मेंटेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मतलब है इसका ना, उसको मैं बताता हूँ कि जो मैं को रिलेशनल क्वेरी में जो मैं कॉम्प्लेक्स लिखा था, जो समझने में आपको दिक्कत हो रहा था यहाँ पे, ये जो को रिलेशनल क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखा था, ये वाला, मैं इस दोनों लाइन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं सीटी यूज करता तो कैसे यूज करता। तो सीटी क्या करता, हमारे इस क्वेरी को, कॉम्प्लेक्स जो क्वेरी है ना, इसको आसान बना देता। अगर मैं यहाँ लिख दूं ऐसे, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये जो क्वेरी है इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बस रेफरेंस के लिए यूज करूंगा इसको, और मैं इसको सीटी में यूज करूंगा। अब देखिए, हम इस क्वेरी को अगर पढ़ रहे तो कैसे समझ रहे हैं कि ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट टेबल है। अब प्रोडक्ट टेबल में जो ये क्वेरी है, जो कि हमारा एवरेज हर एक कलर का, उस कलर का एवरेज के साथ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम उसका एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। तो अगर हमें मैचिंग ही करना है और एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ मैचिंग करना है, तो जैसे कि आपने बोला कि ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और हर एक ग्रुप का एवरेज मिल जाएगा, और उसका हम लोग क्या कर लेंगे, आगे हम यूज कर लेंगे कि अगर इसके एवरेज से ज्यादा है कि नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसका नाम हम डाल देंगे, जैसे ये क्वेरी है। अब ये जो क्वेरी है इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अब मैं लिखूंगा विथ, यहाँ लिख दूंगा ग्रुप, यहाँ पे लिख दूंगा कलर एवरेज। कलर एवरेज मतलब कुछ ऐसा नाम देंगे जिससे कि समझ में आए, कलर एवरेज। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको यूज करेंगे, सेलेक्ट कलर कॉमा एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, इसका नाम दे देंगे एवरेज स्टैंडर्ड। ठीक है, एवरेज स्टैंडर्ड दे दिया। अब इसको मैं करूंगा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, ये जो क्वेरी था ना, ये जो क्वेरी था, अब एज अ टेबल हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा कैसे, तो मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे कलर एवरेज। अब इस कलर एवरेज के जो है ना, यहाँ से विथ से, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देखोगे ये डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये तो पहले भी मिल जाता, हम यही 2 लाइन एग्जीक्यूट करते तो ये डेटा मिल जाएगा। अब हम इसको ना टेबल की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बोला क्या कि हमारे पास इसमें कलर के अकॉर्डिंग क्या है, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक और चीज है जो कि है सेल्स एलटी डॉट प्रोडक्ट टेबल। अगर मैं सेल्स एलटी डॉट प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन कर दूं कलर एवरेज वाले टेबल के साथ, यहां लिख दूं सेल्स एलटी डॉट प्रोडक्ट, इसका एलियाज कर दूंगा पी, अब लिख दूंगा इनर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन में लिख दूंगा कलर एवरेज। ये जो कलर एवरेज मैंने जो बनाया है टेम्पोररी रिजल्ट सेट से, इसका यहाँ पे एलियाज सी कर दूंगा। और अब हम यहाँ लिखेंगे ऑन पी डॉट कलर इक्वल टू सी डॉट कलर, ये लिख लेंगे। तो ये कलर के ऊपर क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करूं यहां से यहां तक, तो आप देखोगे कि हमें सेल्स एलटी डॉट प्रोडक्ट टेबल के जो डेटा है उसके साथ साथ ये कलर एवरेज वाला भी डेटा हमें मिलेगा। अब लास्ट में जब देखिएगा तो हर एक कलर का एवरेज प्राइस आपको मिलेगा। यहाँ देखिए, ब्लैक का एवरेज प्राइस मिल रहा है सभी का। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इजिली, ये एवरेज प्राइस, एवरेज एवरेज प्राइस अगर हमारा लेस देन रहेगा स्टैंडर्ड एवरेज प्राइस से, तभी हमें डेटा मिलेगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अब वेयर, वेयर हम लिखेंगे पी डॉट स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल टू सी डॉट, इसका नाम हमने लिखा था एवरेज स्टैंडर्ड, इसका नाम था एवरेज अंडरस्कोर स्टैंडर्ड, तो मैं लिखूंगा एवरेज अंडरस्कोर स्टैंडर्ड। ग्रेटर देन ना। हाँ सॉरी, ग्रेटर देन। तो मैं इसको जब यहाँ पे अब यूज करूंगा तो इसमें क्या होगा, सारा हमें प्रोडक्ट टेबल का डेटा मिलेगा, लेकिन अभी भी हमें क्या हो रहा है कि लास्ट में 2 कॉलम एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, ये वाली। तो ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा मिल रहा है, अगर मुझे वो 2 कॉलम का काम नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्टार की जगह पे लिख देंगे पी डॉट स्टार, मतलब सिर्फ हमें प्रोडक्ट टेबल का डेटा चाहिए, सी का नहीं चाहिए, मतलब कि हमारा कलर एवरेज वाला डेटा नहीं चाहिए। तो जब अब मैं इसको वापस से रन करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ना इसका डेटा मिल गया होगा, ये जो होगा प्रोडक्ट का वो सारे डेटा मिल गए होंगे, जो कि हम कहाँ से ला रहे थे, को रिलेशनल क्वेरी से ला रहे थे, वो हमने सीटी से लिख दिया। और ये कोई भी बच्चा बच्चा पढ़ के समझ सकता है इसको, इस क्वेरी को। क्यों, क्योंकि जब विथ सीटी में जब हम क्वेरी लिखते हैं तो ये एज अ टेबल है, पहले इसको एग्जीक्यूट करके समझ सकता है आसानी से कि इसमें क्या है। तो देखेगा अच्छा हर एक कलर का एवरेज प्राइस मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या किए, टेबल में ज्वाइन कर दिए। अब ये टेबल में जब ज्वाइन किए तो ये तो समझ सकता है ना कि हाँ टेबल में इनर ज्वाइन किया है। अब हर एक कलर का एवरेज, एवरेज जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा वो उसको बगल में मिल जाएगा, और उसने यहाँ पे कंपेयर कर दिया है नीचे वेयर क्लॉज में।
तो इसको पढ़ के कोई भी आसानी से समझ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी था डिफरेंस में। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कहीं पे मैंने इसमें लिखा था कि जो ये होता है, ये सीटी कैन मेक अ कॉम्प्लेक्स क्वेरी इजियर टू रीड एंड मेंटेन। इसे कोई भी इंसान आसानी से पढ़ सकता है और मेंटेन कर सकता है। और सीटी जो होता है उसमें मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कॉमन कॉमा सेपरेटेड यूज कर सकते हैं, सॉरी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए, अब जैसे ये मैंने यूज किया था एक, ये विथ सीटी में एक रिजल्ट सेट को सेट करा था, एक रिजल्ट सेट यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने यूज किया था। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि सेल्स एलटी डॉट प्रोडक्ट है ना, ये जो टेबल है, इसमें मैं क्या करूं, इससे इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लूं। अब डेटा को मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा इस सीटी के बाद, और यहाँ पे नाम डाल दूंगा प्रोडक्ट, यहाँ डाल दूंगा प्रोडक्ट। इसका नाम मैंने कर दिया प्रोडक्ट एज। और अब हम इस एज में क्या कर सकते हैं, एक और रिजल्ट सेट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब इसको पेस्ट कर देता हूँ सेल्स एलटी डॉट प्रोडक्ट को। तो ये जो होगा, ये हमारा एक टेबल हो गया रिजल्ट, ये हमारा दूसरा रिजल्ट सेट हो गया। कॉमा लगा के ही करना पड़ता है हमेशा, आपको यहाँ पे रिजल्ट खत्म हो रहा है तो यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा। तो इसको जब चेक कीजिएगा, पढ़िएगा अगर, तो अच्छा इसमें ग्रुप बाई ऐसे है। अब इसमें जब चेक कीजिएगा तो ये प्रोडक्ट टेबल में क्या है भाई, तो इस प्रोडक्ट टेबल में हमारा क्या है, ये ग्रुप है, मतलब ये प्रोडक्ट का डेटा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सेल्स एलटी डॉट प्रोडक्ट जो लिखा था, इसके जगह पे सिर्फ प्रोडक्ट लिख के भी हम क्या कर सकते थे, काम कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट लिख के मैंने यहाँ पे, जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस जगह पे आप कोई भी और भी कैलकुलेशन का डेटा आप यहाँ पे कैलकुलेट करके और उसको सीटी में सेव करवा सकते हैं। तो सीटी जो होता है वो मल्टीपल ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन सब क्वेरी में अगर ये यूज करना होगा तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप उसमें इतना आसानी से और इतना रीडेबल नहीं लिख सकते हैं कि कोई भी पढ़ के समझ जाए। जैसे मैं इसको अगर लिख दूं तो कोई भी पढ़ के समझ जाएगा कि ये जो है ना कलर एवरेज, ये क्या है, इसका क्वेरी है, इसका ये क्वेरी है। अब इसको रन करके अलग से देख सकता है। अब प्रोडक्ट जो है ना, इसमें क्या है कि ये क्वेरी है, मतलब इसका डेटा सेट हो रहा है, तो ये क्वेरी का डेटा है। अब वो दोनों का देख के जब देख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों को ज्वाइन किया गया है, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो सीटी का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है यूज करने का। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना सुमित? नहीं नहीं नहीं, हाँ। समझ गए। वो तो ये, पहले से बेटर ये सेकंड वाला समझ में आया। मतलब पढ़ा हाँ है क्वेरी, सिंपल से स्प्लिट स्प्लिट होके हो गया है ना इसमें ऐसा। हाँ हाँ, ये स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो ये सीटी जो होता है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जैसे सीटी यूज कर लिया, अब सीटी का एक और भाई है रिकर्सिव सीटी। अब रिकर्सिव सीटी होता क्या है, जैसे कि अगर हमें ना हिस्टोरिकल नहीं, हिरार्की पे अगर काम करना होता है ना, तो हम लोग रिकर्सिव सीटी का यूज करते हैं। रिकर्सिव सीटी ना बहुत एक तरह से बोले तो बहुत पावरफुल हमारा बनाया गया है इसमें, कि इसमें क्या है ना कि आप हिरार्की पे आप इस पे वर्क कर सकते हो। अब हिरार्की का मतलब क्या हो, मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के लिए, आप कंपनी में हमारे क्या होता है कि हम लोग जैसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो हमारा जो होता है ग्लोबल लेवल पे होता है। तो मान लेते हैं मेरा मैनेजर है, उसका भी कोई मैनेजर होगा, उसका भी कोई मैनेजर होगा, अगर उसका भी कोई मैनेजर होगा, अगर मैं क्या बोल दूं कि जो मेरा जो मैनेजर के मैनेजर है ना, उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, अगर ये फाइंड करना है, तो हमें वहां पे हिरार्की पता करना होगा। जैसे वो जो मैनेजर है उसका हो सकता है कि मेरे मैनेजर के अलावा और भी मैनेजर्स हो दो तीन, तो वो क्या करेगा, उनके भी हमारा मैनेजर्स को पिक करेगा, और उसके अंदर जितने भी रिपोर्टीज होंगे ना, उसको क्या करेगा, वो फिल्टर करेगा। तो इस तरह से क्या करेगा, हिरार्की पे काम करेगा। तो अगर हिरार्की पे जब काम करना होता है ना, तो हम रिकर्सिव सीटी का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के लिए बताया मैंने आपको। तो रिकर्सिव सीटी में देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफिनेशन एक छोटा सा दिया था रिकर्सिव सीटी का। यहाँ मैंने बताया था कि रिकर्सिव सीटी इज अ सीटी दैट रिफरेंस इटसेल्फ, मतलब खुद को ही वो कॉल करता है। जैसे रिकर्सिव फंक्शन होता है, जैसे पाइथन में फंक्शन होता है रिकर्सिव फंक्शन, वो खुद को ही अपने अंदर में कॉल करता है। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल निकालने के लिए रिकर्सिव फंक्शन से बनाते थे ना पाइथन में, एक कोड होता था, तो वो क्या करता है कि खुद को अपने आप में कॉल कर लेता है। तो इसी तरह से ये रिकर्सिव सीटी क्या करता है, खुद को ही अपने आप को अपने क्वेरी में कॉल करेगा। इट यूज टू वर्क विथ हिरारिकल और रिकर्सिव डेटा सच एज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया, ये मैनेजर वाला जो चार्ट होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर, मतलब एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर है, तो एक फोल्डर के मतलब मान लेते हैं एक मेन फोल्डर है, उसके अंदर दो और फोल्डर्स है, उसके अंदर तीन और फोल्डर्स है, तो वो भी हमारा क्या करता है, उस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसका यूज नहीं करेंगे। बट हाँ, ये हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम्पल दिया वो बेस्ट एग्जाम्पल था समझने के लिए, क्योंकि ये ग्राफिकल आप देख सकते हो, ट्री जो होता है ना, ट्री,
उसके तरह ये काम करता है, मतलब हिरार्की के पे काम करता है। अब मैं रिकर्सिव सिटी का एक बेस्ट एग्जांपल आपको, मतलब छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे कि रिकर्सिव सिटी आपको क्लियर होगा। उसमें क्या होगा, जैसे कि ये जो है, यहाँ से हमारा सिटी था, इसको मैं लिख देता हूँ, ये था हमारा सिटी। अब रिकर्सिव सिटी बताता हूँ। थोड़ा सा मेरा आवाज भारी है, सो अगर समझ ना आए तो पूछिएगा। मैं बीमार पड़ गया हूँ तो थोड़ा आवाज मेरा भारी है। मैं यहाँ लिखता हूँ रिकर्सिव सिटी। रिकर्सिव सिटी, तो रिकर्सिव सिटी जैसे मान लेते हैं, अगर मैं बोलूं कि मुझे नेचुरल नंबर क्रिएट करना है विदाउट पैरामीटर और विदाउट लूप के, अब मुझे लूप नहीं यूज करना है। जैसे लूप यूज करके मैंने आपको बताया था कि लूप बताया नहीं, नहीं बताया भाई मैंने, अभी लूप नहीं बताया ना। नहीं नहीं, अभी लूप नहीं हाँ हुआ। अभी लूप नहीं बताया, ठीक है। ठीक है, फिर मैं लूप बता दूंगा। तो बिना लूप यूज किए हुए अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, डिक्लेयर एट द रेट नम, और मैं यहाँ पे लिख दूं एट द रेट नम इक्वल टू 100, या फिर 10 लिख देते हैं, 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10। और इसको लिख देते हैं इंटीजर। अब यहाँ पे मैं लूप लगाता हूँ, वाइल लूप यूज होता है हमारे पाइथन में, यहाँ पे सॉरी सीक्वल में वाइल लूप होता है। मैं यहाँ लिखूंगा वाइल लूप, भी बता दे रहा हूँ, नम। अब मैं इसको बोलूंगा क्या कि ये जो एट द रेट नम है ना, इसको क्या करना है हमें यहाँ पे, अगर ये जब तक रन होगा, जब तक ये ग्रेटर देन 1 हो, ये तब तक रन होगा जब तक ये ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, तब तक ये क्या करेगा, रन करेगा। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा यहाँ पे, प्रिंट, और इस प्रिंट में मैं लिखूंगा एट द रेट नम, इसको प्रिंट करेगा नम वैल्यू को। और अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ नीचे आके लिखूंगा सेट एट द रेट नम इक्वल टू एट द रेट नम -1, मतलब घटाते जाऊंगा, 10 को फिर एक माइनस करूंगा, 9, 9 को माइनस करूंगा 8। इस तरह से अगर रन करूंगा तो हमारा नेचुरल नंबर प्रिंट होगा। आप देखिएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आ, ये लूप हमारा, ग्रेटर देन 1 ही है ना। क्या गलत किया मैंने? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट एट द रेट नम इक्वल टू 10। 1 करना पड़ेगा ना। यहाँ जैसे मैंने लिखा ये ग्रेटर माइनस देन होगा। 1, ठीक तो लिखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ वैल्यू में माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लूप पहले से ही। मैंने, सॉरी 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 सॉरी, लूप मैंने यहाँ पे बिगिन किया नहीं, एंड किया नहीं, इसीलिए वो क्या हो गया, इनफिनाइट लूप चल गया। ये बिगिन हुआ और इसको एंड करना पड़ता है, सीक्वल में यहाँ पे बिगिन और एंड यूज करना पड़ता है। तो जब ये बिगिन और एंड करेंगे तो अब ये क्या होगा, 10 से लेके 1 तक प्रिंट कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं था। ये जो लाइन मैंने ऊपर लिखा हुआ था ना इक्वल टू 10, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लूप हमने यहाँ पे जब लिखा है तो इसको बिगिन करना पड़ता है और एंड करना पड़ता है, तो जब एंड नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, इन्फिनाइट लूप में चला गया, और इन्फिनाइट लूप में वो प्रिंट कर रहा था। तो ये हम इस तरह से लूप यूज करते हैं। लूप का मैं अलग से अब बताऊंगा, अभी बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि वाइल लूप हम यहाँ पे एट द रेट नम यूज करके ग्रेटर इक्वल टू 1 किए, और यहाँ पे जब रन किए तो नेचुरल नंबर प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मेरे से कोई बोल दे कि आपको ना पैरामीटर डिक्लेयर करना है, मतलब पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हैं, लूप लगाए हुए, बिना लूप लगाए हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? तो जब हमें लूप लगाना नहीं है तो हम नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, वो होगा रिकर्सिव सिटी के हेल्प से। रिकर्सिव सिटी, तो इसमें जैसे मान लेते हैं रिकर्सिव सिटी जो होता है वो सिमिलर हम लोग सिटी की तरह लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं अगर सिटी, और यहाँ पे लिख देता हूँ नेचुरल, हमारा नाम दे दिया नेचुरल। और अब हम इसको लिखते हैं एज ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर हम आते हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे सेलेक्ट, इसके अंदर हम लिखेंगे सेलेक्ट 1, और ये 1 जो होगा वो हमारा क्या है, नंबर है, तो हम इसका नाम दे देंगे नम, मतलब 1 से स्टार्ट करने वाले, तो 1 नम। अब इसके बाद याद रखिएगा कि जो रिकर्सिव सिटी होता है उसमें हमेशा यूनियन ऑल यूज होता है, यूनियन ऑल। अब हम लिखेंगे यूनियन ऑल, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट। और अब देखिए ये काम कैसे करेगा, ये जो सेलेक्ट 1 है ना, ये क्या करेगा, पहले इसमें नेचुरल वाले में 1 को फीड करेगा। अब 1 वहां पे फीड हो गया, लास्ट रो क्या है, 1 है। अब 1 को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे नम, जो नम हमारा ये कॉलम का नाम हमने दिया है, इसमें क्या करेंगे, +1 करते चलेंगे, +1 करेंगे। अब +1 तो करेंगे लेकिन वेयर लिखेंगे, वेयर कहाँ से, नेचुरल से, जो नेचुरल है ना,
ये नेचुरल मैंने जो सिटी बनाया उससे, सॉरी, फ्रॉम, वेयर नहीं, फ्रॉम, फ्रॉम नेचुरल। अब इसमें बताएंगे कि वेयर कब तक हमको रन करना है, जब तक हमारा नम जो हो वो ग्रेटर देन 10 हो। अब ये 10 से जब तक बड़ा होगा ना तब तक ये क्या करेगा, ये डेटा इंसर्ट करेगा। और आपको यूनियन और यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ये फर्स्ट क्वेरी से सिंगल लाइन हमारा इंसर्ट हो जाएगा 1, उसके बाद हमारा ये 1+1 2 इंसर्ट होगा, तो 2 जो होगा उसको फिर नम में सेट कर देगा। अब 2+1 3 हो जाएगा, फिर 3+1 4 हो जाएगा। इसी तरह से जब हमारा ये क्या होगा 9 होगा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे बताया गया है कि 9 ग्रेटर देन नहीं, सॉरी, लेस देन 10। तो ये लेस देन 10 तक रहेगा तब रन करेगा। 9 होगा तो 9 में यहाँ पे क्या करेगा, 9+1 हो जाएगा। तो जब ये 9+1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये रन होगा। अब इसको मैं जब रन करूंगा यहाँ पे, तो इसके बाहर हमें इसको जैसे सीटी के बाहर आके कॉल करना पड़ता है, तो यहाँ आके कॉल करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे नेचुरल। देखिए रिकर्सिव सिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे मैं इसको अगर रन करूं तो आपको देखोगे यहाँ पे कि ये हमारा नेचुरल नंबर प्रिंट कर देगा। 1 से हमने शुरू किया था, जैसे यहाँ देखिएगा कि ये मैंने यहाँ पे 1 यहाँ पे फीड किया पहले लाइन में, और यूनियन ऑल कर दिया। यूनियन ऑल क्या करता है, उसको दोनों को ज्वाइन कर दिया टेबल में। अब ये इसके बाद का क्वेरी रन होगा, लेकिन ये क्वेरी हमारा रिकर्सिव है। क्यों? क्योंकि हम हर बार नेचुरल को कॉल कर रहे हैं। ये नेचुरल जो आउटर रिकर्सिव क्वेरी है, रिकर्सिव सिटी है, इसी को अंदर में कॉल कर रहे हैं और num+1 से कॉल कर रहे हैं। तो num+1 का मतलब 1 था पहले, फिर 1+1 हो गया 2 हो गया। अब 2 को फिर कॉल कर लिया हमने, 2+1 कर दिया 3 कर दिया, 3+1 कर दिया 4 कर दिया। तो इस तरह से फिर कॉल ये कर रहे हैं। कंटिन्यू कैसे चल रहा है? यही तो, अच्छा, इसमें तो आपने, लूप नहीं लगा है ना? आप वही चीज बता रहा हूँ कि रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करता था। रिकर्सिव फंक्शन में जब हम फैक्टोरियल का डेटा निकालते थे रिकर्सिव फंक्शन से, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता था, 6 है। तो 6 में क्या करते थे, 6 पहले लेता था और उसमें -1 कर देता था। तो -1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 6 × 5, फिर 5 को -1 कर देता था, 4 को -1 कर देता था, 3 को -1 करता था, तो ऐसे हाँ चलता वो था। पता है। हाँ तो ये सेम, इसका लॉजिक कैसा है हाँ इसमें? तो सेम इसका भी लॉजिक सेम ही है। जब यूनियन ऑल लग गया ना, तो यूनियन कब तक काम करता है, जब तक हमारा ये क्वेरी नीचे का क्वेरी जो है कंप्लीट ना हो जाए। तो ये क्वेरी तो फिर कंप्लीट, एक ही बार रन हो जाएगा ना फिर नीचे का? तो ये कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। ये कंप्लीट कहाँ हो रहा है, जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा num+1। num+1 का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम वैल्यू यहाँ से num का वैल्यू ऊपर से था, तो पहले नेचुरल में वैल्यू ये क्या हुआ, 1 फीड हुआ। पहले ये वैल्यू क्या हुआ नेचुरल में, 1 फीड हुआ। अब ये 1 को यहाँ लेके आया, 1+1 किया, पहले चेक करेगा क्या 1 लेस देन 10 है, तो हाँ है। तो ये जब चेक किया तो ये क्या किया, अब इसको यहाँ पे रन करके इंसर्ट कर दिया। यूनियन में क्या करता है, इंसर्ट कर देता है। तो अब जब नेचुरल का वैल्यू गया यहाँ पे, तो 2 फीड हो गया। अब 2 फीड हुआ तो यूनियन चेक करेगा क्या ये खत्म हो गया क्वेरी हमारा, ये क्वेरी खत्म हो गया। तो फिर जब चेक करेगा दोबारा तो ये देखेगा कि क्या 2 जो है ये लेस देन 10 है, तो हाँ है, तो अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेरी। फिर से उसको कॉल करेगा, 2+1 करेगा तो 3 हो जाएगा, 3+1 करेगा 4 हो जाएगा, 4+1 करेगा। तो वो तब तक कॉल करता रहेगा जब तक वो 10 ना हो जाए। जब नम 10 हो जाएगा तो फिर से आके चेक करेगा, तो 10 लेस देन 10 है क्या, नहीं है, तब यहाँ कंप्लीट होगा। ये यूनियन ऑल के कारण ये क्या हो रहा है, रिकर्सिव बन जाता है। सारा खेल यहाँ यूनियन ऑल का है। ये यूनियन ऑल है ना, इसका खेल है। बस यूनियन ऑल क्या कर रहा है हमारा, ये हमें कॉल करता जाता है, बार बार चेक करता है कि खत्म हो गया क्या क्वेरी, हमारा क्वेरी का वैल्यू खत्म हो गया क्या। तो वो चेक करता है, और यहाँ पे हमने इस नेचुरल को हमने क्या किया, यहाँ कॉल कर लिया। जैसे मैंने क्या बताया था, सीटी जो होता है वो वैल्यू को हमेशा इंसर्ट करता है, सेव करता जाता है। तो वो वैल्यू सेव करता जाएगा और उसको यूज करता जाएगा। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा रिकर्सिव फंक्शन का, जो रिकर्सिव फंक्शन जैसे काम करता था उसी तरह से ये काम थोड़ा सा पेचीदा है। थोड़ा सा ये लगता है कि अरे ये तो क्वेरी यहाँ पे एक बार रन कर गया, खत्म हो जाना चाहिए था यूनियन ऑल को, लेकिन वो खत्म नहीं होता है, वो कॉल करता है, वापस कॉल करता है। थोड़ा सा आपको ये होगा, कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ यूनियन ऑल में जैसे हम लोग 2 क्वेरी लिखते थे यूनियन ऑल करते थे तो वहां पे हो जाता था। लेकिन यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जब तक उस क्वेरी का जो आउटपुट है ना वो आना बंद ना हो जाए तब तक वो क्या होगा, वो रन होगा। तो वहां पे बंद नहीं हो रहा है ना हमेशा, यहाँ हमेशा कंडीशन चेक हो रहा है जब तक कंडीशन फेल ना कर जाए। तो इसीलिए ये डेटा सेव करते रहता है। तो ये इसका फायदा होता है रिकर्सिव सिटी का। रिकर्सिव सिटी का एक एग्जांपल है हमारे पास, लेकिन उसके लिए मुझे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करने के लिए एक एम्प्लॉय टेबल बनाना पड़ेगा, तब जाके हम उसका क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड रिकर्सिव सिटी। तो सिटी जो होता है वो सिंपलर करता है कॉम्प्लेक्स क्वेरी को,
और रिकर्सिव सीटी जो होता है वो हायरार्की पे काम करता है और रिकर्सिव सीटी बनता है, रिकर्सिव डेटा देता है। ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द सिंगल क्वेरी, ये सिंगल क्वेरी से चलता है, लेकिन ये क्या होता है, यूनियन ऑल के कारण ये क्या करता है, रिकर्सिव होता है। इसको यहाँ पे यूनियन ऑल मैंने इसीलिए लिखा था कि ये क्या करता है, यूनियन ऑल के कारण ये रिकर्सिव हो जाता है। अब ये जैसे ये क्या है, एग्जीक्यूटेड वंस, एक बार एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये क्या होता है, इटरेट इटरेट सॉरी यार थोड़ा टंग ट्विस्टिंग होता है मेरे को। इटरेटिवली हाँ हम हाँ क्या करता है, अंटिल नो मोर रोज, मतलब कि जब तक वो चेक करेगा, जब तक हमारा क्या होता है, रिटर्न्स जो होगा, जैसे हम फंक्शन में रिटर्न लिखते थे, तो रिटर्न जब लिखते थे तो वहां पे ही हम लोग काम यूज करते थे, जो यूज करते थे वो करते थे रिकर्सिव फंक्शन का। तो वो रिटर्न चेक करेगा क्या वो खत्म हो गया है रिकर्सिव मेंबर, नहीं वो खत्म नहीं हुआ है, तब तक वो रन होगा यूनियन ऑल में। तो बस ये चीज होता है। तो ये रिकर्सिव सिटी और सिटी में यही डिफरेंस है। आप बता सकते हो, बस आप डिफरेंस कोई भी पूछे तो बता सकते हो कि वो क्या होता है, क्वेरी को सिंपलर करता है और ये हिरार्की डेटा पे काम करता है। और ये हमारा क्वेरी को, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंपलर वे में लिख सकते हैं, और मल्टीपल जो भी रिजल्ट सेट्स है उसको एज अ टेम्पोररी टेबल हम यूज कर सकते हैं। लेकिन टेम्पोररी टेबल नहीं होता, टेम्पोररी रिजल्ट सेट होता है। टेबल अलग हो गया, रिजल्ट सेट अलग हो गया। रिजल्ट सेट का मतलब है आप पूरा को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं तभी वो रन होगा। हम आगे उसको यूज नहीं कर सकते किसी और क्वेरी में, दूसरे अगर क्वेरी लिख रहे हैं कहीं पे, उसमें हम उसका नाम यूज नहीं कर सकते, बट हाँ टेम्पोररी टेबल हम यूज कर सकते हैं जब तक क्वेरी ओपन है। मैं टेम्पोररी टेबल जब बताऊंगा आगे एडवांस सीक्वल में, तो उस समय आपको समझ में आएगा कि टेम्पोररी टेबल होता क्या है। तो इसमें सीटी हो गया। अब एग्जाम्पल के लिए मैं जो बोल रहा था, वो एग्जाम्पल मेरे पास अभी है नहीं, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से मैंने यहाँ पे पूछा भी था, यहाँ पे पूछा था इसका क्वेश्चन जनरेट करने के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल जनरेट करने के लिए, क्योंकि यार डेटा लाना थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको मैं यहाँ से कल कॉपी। कल मैंने एक एग्जाम दिया था, टेस्ट हाँ थी एक ऐसे हाँ ऑनलाइन। हाँ वो हैकर, एक कंपनी का हैकर रैंक का उन्होंने दिया था वो कोड, हाँ बट हाँ। वो जमा ही नहीं, वो बहुत एडवांस क्वेरी था। क्या एडवांस था नहीं आपके आया पास, क्वेरी था। है बचा हुआ आपके पास है, मेरे को मिलेगा वो क्वेरी। तो है वो, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, आई हाँ थिंक हाँ मैंने वो, भैया नहीं, एक बार देखता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ हाँ व्हाट्सएप हाँ पर। मेरे को भेजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ थोड़ा अच्छा होगा, देखता हूँ अगर किसी उस पे सॉल्व करने लायक हो तो। वो तो मुझे सॉल्व ही नहीं हुआ, हैकर रैंक का था वो। मैं जितना पाइथन का उतना किया था, बट वो मिक्स था ना वो, तो टेस्ट सीरीज। हाँ तो मैं ये बताता हूँ, इसमें जैसे इसमें क्या है ना, ये इम्प्लॉय टेबल है हमारे पास, मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लिया, आप देख सकते हो हिरारिकल डेटा इसमें इंसर्ट कर लिया है। ये 2 मिनट में डिस्कनेक्ट भी होने वाला है, मैं बस इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दो इम्प्लॉय। अब इस जो इम्प्लॉय है ना, अब इसमें जब देखिएगा यहाँ पे, तो ये इम्प्लॉय टेबल का डेटा है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हिरार्की फाइंड करना, आप ये करके लेके आना। मैं अगर नेक्स्ट बार कनेक्ट करूंगा तो आप मेरे को याद दिलाना ये चीज, आप और कोई तो है नहीं, आप याद दिलाना। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आपको यहाँ पे हिरार्कल डेटा में ये करना है कि मैं यहाँ पे आपको नाम दूंगा एक एक मैनेजर का, जो कि हम जैसे यहाँ पे बहुत सारे मैनेजर है, जॉन भी मैनेजर है, एलिस भी मैनेजर है, हो सकता है कि मैं इसका नाम दे दूं जेन स्मिथ, तो जेन स्मिथ के अंदर कौन कौन से बंदे हैं उसका नाम। जैसे जेन स्मिथ में देखेंगे तो 2 है, तो 2 के अंदर ये दोनों भी है, 4 और 5, तो ये इनका मिलना चाहिए। अगर मैं जॉन स्मिथ जॉन डोए दूं, तो इसके अंदर जितने भी बंदे जाते मतलब 1 1 का ये दोनों भी ये क्या है, मैनेजर है। तो ये हमारा इन दोनों का भी कोई मैनेजर एम्प्लॉय है क्या, 2 और 3, 2 में ये दोनों भी है और 3 में ये भी है। तो मतलब यहां तक जो डेटा मिलेगा ये हमें मिलेगा जॉन डोए से, मतलब इसका हिरार्की मिलेगा। तो इस पे आपको क्वेरी लिखना है, आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो, आप कोशिश करना, बाद में मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इसको बता के कि कैसे इसका सॉल्व करेंगे। तो हम जब वो मेरे को भेजिएगा अभी जो आप क्वेश्चन बोल रहे थे ना, अभी आप देखिएगा अगर मिल जाए तो मुझे भेजिए। मैं अभी लैपटॉप पे रखा हूँ, देखता हूँ मैं भी ट्राई करके क्या है। ठीक है स्मिथ स्मिथ। यस 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 ओके ओके, तो कनेक्ट करते हैं हम लोग अगले सैटरडे को। यस, ओके। ये कर देता हूँ आपको रिमेम्बर। हाँ हाँ ठीक है, बाय।